Hi dear students, how are you? Hope you will be fine. Welcome to the world of Limra. Today we will discuss on the topic chemical reaction and equation. जो हमारी टॉपिक्स हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी की, जो हमारे केमिस्ट्री की पहली चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैज क्वेरी and demand and they are asking to me that sir we need some concept and some clarity regarding chemical reaction and equation, and various students demanding from me from various states means you know very well lots of students has query, and also due to the pandemic their schools means since last 3 or 4 months the school has been closed. So what to do? The best way to get education from this type of platform. So we are also working for you to bring a good kind of education, good system of education for you, and we need your supports, and just like and subscribe our channel. So हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है, जो चैप्टर का आपका नाम है, क्योंकि एवरीथिंग विल मूव अबाउट दिस क्रक्स, यानी हर चीज़ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा. केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है, उसकी डिफिनेशन समझेंगे, फिर उसमें पार्ट्स क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको समझना होगा, फिर आपका आता है हीट के बेसिस पे क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, फिर आपका आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है. तो इन सब चीज़ों को समझना, फिर उसके बाद आपका रेंसिडिटी है. तो हम शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से. जो सबसे पहली चीज़ आपको समझना है वो ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन. देखिए यहाँ पे क्या है आपका केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें नई चीज़ें बनती है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेपर को ले लिया, पीस ऑफ पेपर को लो और आप उसको बर्न करो, तो पीस ऑफ पेपर पहले क्या है, मतलब उसका जो, मगर जब तक हम उसको जलाते नहीं, बर्न नहीं करते हैं, तब तक वो क्या है, पेपर है. लेकिन जैसे ही उसका बर्निंग हो जाएगा उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. तो पहले जलने से पहले वो क्या था, पेपर था, लेकिन जलने के बाद वो क्या हो गया, राख बन गया. तो इट मीन्स दैट जब आपका इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन अलग हो जाए तब हम उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. यानी बनने से पहले कुछ थी, बनने के बाद कुछ हो गया. और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मार्केट से सब्जी लाओ और उसे सब्जी बनाना है, तो जब तक सब्जी जैसे है आपने लाया, अभी क्या है, इनिशियल उसका कंडीशन कुछ आ रहा है, वो क्या, वो एक रॉ वेजिटेबल, यानी एक वो कच्चा वेजिटेबल है. पर आफ्टर कुकिंग आपको उसमें क्या देना होगा, ऑयल है, इंग्रेडिएंट है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, फिर आप उसको कुक करना है हीटर पे, ओवन पे, गैस पे. पकने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, वो चीज़ें अलग हो जाएगी. इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन. तो क्या समझ में आया? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. आई होप इट्स क्लियर टू यू. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसे लिख लें. केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में आगे क्या समझना है आपको, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है. आप देखें जरा, इसे ध्यान से देखेंगे. तो मैं बात करूं A प्लस B, ये दोनों मिलकर एक नया चीज बनाएगा. तो ये जो लाइन है ये क्या डिनोट करता है, दिस शोज दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. एरो किधर है, C की ओर है. ये क्या शो कर रहा है, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन शो करता है. और अगर यही एरो सपोज लाइक दिस, अगर ऐसा हो जाता, ये जो एरो शो कर रहा है किधर शो कर रहा है, A और B की ओर शो कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका बैकवर्ड रिएक्शन. एरो जिस साइड पे शो करेगा, जिस डायरेक्शन में एरो शो करेगा, आपको वो प्रोडक्ट मिलता है. यहाँ पे क्या है, A और B रिएक्ट कर C बना रहा है, एक नई चीज बनी. तो ये जिस ओर आपका एरो का इंडिकेशन है वही आपका नया प्रोडक्ट है, ठीक है. इसी को हम कहेंगे प्रोडक्ट कहेंगे. क्या कहेंगे, प्रोडक्ट. अच्छा, अब एरो से पहले वाला जो साइड इधर, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ये रिएक्टेंट इधर हो गया और इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. तो अब हम रिएक्टेंट किसको कहेंगे, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने से पहले जो चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. और रिएक्शन के बाद क्या कहते हैं, जो न्यू सब्सटेंस जो होती है, न्यू प्रॉपर्टी जो होती है, न्यू प्रोडक्ट है, वो आपको क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब हम आगे आते हैं, चीजों को और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है.
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और अगर एग्जांपल मैं लेना चाहूँ आपके लिए, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना आपका CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वही इनसफिशिएंट अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तब फिर आपका क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की, सिंपल बात कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो रिएक्शन से पहले, दिस इज द कंडीशन बिफोर रिएक्शन, तो जब रिएक्शन से पहले जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और रिएक्शन के बाद की कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो ये था आपकी कहानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अच्छा, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल और आप देख लो जरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपका क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3। तो यहाँ पर भी आप देखें एक नई चीज बना, अगर इसे बैलेंसिंग करना हो तो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग हम बाद में बात करेंगे, अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग फेज में क्या क्या आपके होते हैं और नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैंने समझाया पहले केमिकल रिएक्शन, अगला क्या है आपको, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन पे। ये देखें केमिकल इक्वेशन, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला, या लीड सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, या NaCl, ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, समझिए आप जो ध्यान से, तो वो क्या था, केमिकल फॉर्मूला था। इन द सेम वे अगर यहाँ पर आपका कोई मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो है इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहेंगे, दिस पार्ट वी विल कॉल देम केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल इक्वेशन कब बनेगा, जब आपका यहाँ पे कार्बन को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जब सिंबल के फॉर्म में कार्बन रिप्रेजेंट है तब उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन का भी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन O2, और ये क्या जाता, CO2। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देखो ध्यान से डेफिनेशन आप इसका सुनो समझो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन, जब हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहो तो ले लो आप इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या आपका बन जाएगा, वाटर ना। तो अभी ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझो, अच्छे तरीके से समझो, इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। बट अगर इसको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन, लाइक दिस, हाइड्रोजन H2O2, ये क्या आपका बन गया, H2O, तब ये आपका कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो ये वाला जो है लाइन केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंस अगर कोई पूछता है, somebody is going to ask you define or distinguish between chemical reaction और chemical equation। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नई चीजें बनती हैं रिएक्शन के बाद। और केमिकल इक्वेशन क्या है, जब उसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू।